इच्छा भी है कि नहीं, यह कैसे पता चलेगा? लीजिए, दशमांश कुंडली का अगर लगन के ऊपर, फिर से सुनो, दशमांश कुंडली का लगन के ऊपर अगर लग्नेश वीक है, अगर लग्नेश 6, 8, 12 में है, अगर लग्नेश अस्त है, अगर लग्नेश पाप प्रभाव में है, उसका मन ही नहीं करता काम करने का। यह है सूत्र, नोट कर लो। जब भी किसी से बिजनेस करो, पहले ये देखो उसकी कुंडली का दशमांश देखो और दशमांश का देखो लगन, क्योंकि लगन इच्छा करता है, वो डिजायर करता है। दशम भाव तो कर्म का है। कर्म होगा कैसे? जब मेरा मन होगा, और मेरा मन कब होगा? जब मेरा लग्नेश बलवान होगा, जब मेरे लग्नेश को शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, तब मेरा मन करेगा मैं काम करूं। और लगे हाथ चौथे भाव को भी देख लो, तुम्हारे मन का है, उसका मन भी कर रहा है या नहीं? If the Lord of Ascendant and the Lord of Fourth House are aspected by the malefics, and the Lord of Ascendant and the Lord of Fourth House, if they are deviated, aspected by the malefics, इनका मन ही नहीं करता काम करने का। कोई रुपया लगाने की जरूरत नहीं इस आदमी के साथ, ये तुम्हारा रुपया बर्बाद कर देगा। अक्सर लोग कहते हैं बड़ा रुपया लगाया मैंने भाई के ऊपर, इसको काम करवा के दिया, निकम्मा निकला, इन्हें काम ही नहीं किया। तो देखो ना, दशमांश का लगन और चतुर्थ भाव देख लो। अगर वो शुभ ग्रहों द्वारा एस्पेक्टेड है, अगर वो दशमांश को भी देखते हैं, फिर तो चमत्कार है। और अगर आपकी जन्मपत्री की लगन की कुंडली का दशम भाव, लगन की पत्री का दशम भाव, उसका स्वामी D10 में कहां है? वो D10 में कहां है? कहीं तुम्हारे लगन का दशमांश D10 के 6, 8वें, 12वें तो नहीं है, त्रिक भाव में तो नहीं है। अगर वो पाप प्रभाव में है D10 के, तो ये व्यक्ति जो भी काम करेगा उसके रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएंगे, बहुत स्ट्रगल करते हुए आएंगे। और यदि उसी की दशा भी चल रही हो, महादशा भी चल रही हो, अंतरदशा भी वहां की हो, और गोचर में भी ग्रह उसी स्थान का हो, तो समझ लीजिए ये जो व्यक्ति काम करेगा इसके रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएंगे। मेरे पास अक्सर बहुत से लोग आते हैं, गुरुजी हमारा काम पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, अब खराब हो गया। उसमें ये देखना जरूरी है, अपने लगन अधिपति को देखते रहो। जब जब वो मैलेफिक हाउसेस में जाता है, जब जब उसके ऊपर पाप प्रभाव आते हैं, जब जब वो राहु द्वारा, शनि द्वारा एस्पेक्टेड होता है, जब भी उसके ऊपर डिग्री के अंश गोचर में कम या ज्यादा होते हैं, 0 से 6 डिग्री हो या 24 से 30 हो, मैलेफिक प्रभाव हो, तो रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आते। यही काम आपको ध्यान रखना है D10 में, क्योंकि इससे तुम्हारे कर्म निर्मित होते हैं और कर्म फल हमें भोगना पड़ता है। आप सबसे पहले कुंडली में यह देखो आपकी किस नक्षत्र की दशा में जन्म हुआ है, आपको वर्गीकरण मिलेगा तिथि का। मान लीजिए आप रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिए हैं और दूसरे चरण में जन्म लिए हैं, तो आपके 5 साल तो ये चंद्रमा ले गए, 7 साल आगे मंगल लेके जाएंगे, उसके बाद 18 साल के लिए राहु आएगा। ये 18 साल का राहु आपको संघर्ष कराएगा, आपको वो अनुभव देगा, इसको बुरे सेंस में ना ले, गुड सेंस में ले। जिसने राहु के अनुभव ले लिए वो व्यक्ति जीवन में बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचता है। ऊपर पहुंचाने का काम तो राहु करता है। कोई भी बीज हो उसे भूमि में डालना होता है, बीज को बीज की तरह मरना होता है, पर परमात्मा उसे हवा देता है, पानी देता है, खाद देता है। अगर बीज की तरह वो मिटता है तो उसके अंदर अंकुर प्रकट होता है, बहुत बड़ा वट वृक्ष बनता है।
ये बहुत कीमती बात है। अच्छा, दशमांश के लगन से तो मैंने इच्छा देखी, मेरी डिजायर है कि नहीं काम करने की। दूसरे भाव से ये देखो कि सेकंड हाउस में आप बिजनेस में धन लगाना चाहते हैं या नहीं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिजायर रखना बीच में। जो लग्नेश है वो चाहता है, उसकी इच्छा है कि नहीं। द्वितीय भाव में धन लगाने की इच्छा है कि नहीं। अगर द्वितीय भाव में शुभ ग्रहों का एस्पेक्ट है, स्वभाव का केंद्र त्रिकोण में है, तो इसकी इच्छा है। इसका लग्नेश भी बल है, उसमें भी जोश है, और द्वितीयेश भी बल दे रहा है। द्वितीयेश से पता चलेगा क्या कुटुंब सपोर्ट करता है तुम्हें। तुम कभी कभी ऐसा बिजनेस करते हो, तुम्हारे माता पिता भाई बहन सपोर्ट नहीं करते, और यदि तुम्हारा काम भाई बहनों और कुटुंब के सपोर्ट के बिना नहीं चलने वाला, तो ध्यान रखना सेकंड हाउस पे नेगेटिव ग्रहों का एस्पेक्ट दशमांश कुंडली में होना चाहिए। तो तुम्हें परिवार वाले भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। और अगर शुभ ग्रहों का एस्पेक्ट है तो डेफिनेटली यू विल बी सपोर्टेड बाय योर फैमिली। D10 के थर्ड हाउस में देखिए, D10 का थर्ड हाउस आपका पराक्रम, आपका जोश और काल पुरुष की कुंडली का बुध का भाव है। अब अगर तीसरे भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तीसरे भाव का स्वामी एस्पेक्टेड बाय द बेनिफिशियल प्लैनेट्स, और आपका लग्नेश भी बलवान है, तो आप किसी मित्र के साथ मिलके काम करने की भी इच्छा रखेंगे कि आओ हम जने मिलके हम कोई काम कर ले। लेकिन उस वक्त क्या देखना है जब पार्टनरशिप करो, कहीं षष्ठेश अष्टमेश और द्वादशेश की दशा अंतरदशा तो नहीं चल रही। अगर षष्ठेश अष्टमेश द्वादशेश की दशा या अंतरदशा चल रही हो, तो जो भी काम पार्टनरशिप में करोगे तुम्हें रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, तुम्हें स्ट्रगल मिलेगा, संघर्ष मिलेगा, तुम्हें नुकसान होगा। जैसी कोई आएगी, गुरुजी हमें काम शुरू करना है, हमारी पत्री देखो, तो पत्री में सबसे पहले लग्नेश को देखो, फिर D10 के लग्नेश को देखो, फिर उसकी पावर देखो, फिर देखो उसको शुभ ग्रहों का एस्पेक्ट है। और शुभ ग्रहों में एक और कमाल की बात है, अगर जुपिटर एस्पेक्ट कर ले, 1200 को अकेला जुपिटर दूर कर देता है, अकेला जुपिटर दूर कर देता है। आपका थर्ड हाउस पराक्रम का, आपका थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहनों का, या ऐसे मित्र भी जिन्हें आप छोटा भाई वगैरह समझते हैं, they should not be aspected by the malefic planets। और malefic planet की दशाएं अंतरदशा ना हो। एक बात और कहना चाहूंगा, अक्सर लोग चूक जाते हैं, अरे गुरुजी गोचर में गलत हो गया। अगर थर्ड हाउस पे गोचर में नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव है तो डरने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। असर कब होगा? जब उसके ऊपर छठे, आठवें, 12वें भाव की दशा अंतरदशा भी हो, गोचर ही अकेला ना हो, दशा अंतरदशा भी हो, फल की प्राप्ति या न प्राप्ति तब होती है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को देखना जरूरी है। ऐसा समझे, अब मैं बोल रहा हूं, कुछ लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, गोचर में मैं हूं ना, अब कुछ लोग बातें कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर घूम रहे हैं, तो उनकी मानसिक दशा अंतरदशा मेरे प्रति समर्पित है या नहीं, ये बहुत जरूरी है। ऐसी देखिए D10 का फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस है सुख का हाउस। पराशर ऋषि चौथे भाव को कहते हैं जिससे सुख की कामना हो। और कैसा सुख? व्यापार का सुख। बिकॉज D10 बिलोंग्स टू योर कर्मा, कर्म हाउस। कर्म जो तुम करोगे उससे तुम्हें सुख मिलेगा नहीं मिलेगा। कभी कभी आप वो वाला काम करते हो, पिताजी ने कहा वकील बन जा भाई तू, मेरे पिताजी ने कहा बेटा वकील बन जा, मैं वकील बन गया, पिताजी की बात नहीं टाल सका। लेकिन क्या मेरा फोर्थ हाउस, मेरा 10th हाउस और मेरा लग्न अधिपति, क्या ये इस
इच्छा को, इस सुख को दिल से चाहता है? हमेशा ध्यान रखो, वो कर्म जिसमें तुम्हारा दिल लगा हुआ है, जिसमें तुम्हारी आत्मा रमी हुई है, चाहे वो कोई भी काम हो, अगर तुम करोगे तो तुम्हें सफलता मिलती है, क्योंकि तुम्हारा मन उसमें होता है, तुम्हारा दिल उसमें होता है। और अगर उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी हो, if fourth house is aspected by the beneficial planet, अब देखिए चौथे घर को सुख का घर कहा। इस चौथे घर में ही एक मास्टर की छिपी हुई है। चौथा घर है प्रॉपर्टी का, चौथा घर है आपकी वाहन के सुख का, और बहुत सी बातें हैं, उनको मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सुख है चौथे घर में। अब अगर इस चौथे घर का अष्टमेश, इस चौथे घर का, रावत जी ने अष्टम भाव की व्याख्या की, वो सूत्र यहां लगाता हूं। चौथे घर का अष्टमेश 11th हाउस होता है, 11वां भाव होता है। अगर 11वें भाव का स्वामी चौथे घर से 12वें चला जाए, यानी 3rd हाउस में चला जाए, if the lord of 11th house goes to the 3rd house, तुम्हारे साथ छल होगा, तुम्हारे साथ धोखा होगा, तुम्हारे साथ कपट होगा। किस चीज में होगा? तो चौथा घर प्रॉपर्टी का है। प्रॉपर्टी में अगर तुमने ऐसे पेपर साइन कर दिए भरोसे में आके, किसी यार के कहने पे किसी को उसने कहा किस्तों में मकान बन जाएगा, हम तुम्हें थोड़े थोड़े देते रहेंगे। जैसे लगन का अष्टम भाव, लगन का छिद्र, लगन का हानि और अचानक हानि और अकस्मात झटका, अकस्मात विश्वासघात, ऐसे ही चौथे का 8वां 11वां है। 11वें भाव का स्वामी जब चौथे सुख स्थान के 12वें में जाएगा, उसके हानि स्थान में जाएगा, आपको घाटा हो जाएगा, आपके साथ छल होगा। आप इस सूत्र को बहुत ध्यान से रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई परचेजिंग द प्रॉपर्टी, इस चीज को आजमाइएगा। जन्म पत्नी जब आए तो पहला काम ही ये देखो, 11वें भाव का स्वामी तीसरा तो नहीं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र। अच्छा, पंचम भाव क्या है? पंचम भाव जो है वो मेरी इच्छा का है अपनी संतान के प्रति। जो पंचम भाव है वो मेरी सूक्ष्म बुद्धि का है। क्या मैं अपने प्रोफेशन में जितने लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, क्या वो ज्योतिष के अंदर सूक्ष्म बुद्धि से रिसर्च करना चाहते हैं? हर कोई क्यों नहीं बोल पाता, हर कोई क्यों नहीं व्याख्या कर पाता? आपकी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए मुझे। पंचम भाव, सेकंड भाव, वो बुद्धि, वो विद्या जो तुम्हें परिवार से बचपन में मिलती है, लेकिन पंचम भाव बहुत कीमती है। अगर D10 का पंचम भाव जो कि सूक्ष्म बुद्धि का है, तो मैं इच्छा करता हूं कि मैं सूक्ष्म बुद्धि से रिसर्च करके कुछ प्राप्त करूं, और कहीं इस कॉम्बिनेशन में 8वें भाव का भी एस्पेक्ट 5th को मिल जाए, तो ऐसे व्यक्ति वैज्ञानिक होते हैं, ऐसे व्यक्ति रिसर्च करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का नाम इतिहास में होता है। चलो एक सूत्र दे रहा हूं, इतिहास में नाम किनका होता है? कौन अमर होते हैं? कौन किस फील्ड में अमर हो जाते हैं? मरने के बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं। हमारे लेखराज जी, रावत जी, ये ऐसे ही जीवित पुस्तकालय हैं, देख लो भर के आंखों से। मरने के बाद विद्या का धारक मरता नहीं है, अमर होता है, स्मृतियों में होता है, पंचम भाव के गूढ़ गवेषणाओं में होता है। शरीर तो सबका गिरता है, शरीर तो अवतारी पुरुषों के भी गिर गए। पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूर्मते। लो एक मास्टर की ओर दे रहा हूं, ये तो बता दो। वही तस्वीर कर रहा हूं, वही तस्वीर कर रहा हूं। देखा, चलते फिरते पुस्तकालय को भी जरूरत नहीं, आप लोगों के लिए पूछ रहे हैं, तालियां बजाओ। आपने तो नहीं पूछा, उन्होंने पूछा, ये उनका प्रेम है। जो काम तुम्हें करना चाहिए था वो उन्होंने किया। पुस्तक को जब महान ग्रंथ मिलता है तो उसकी शरण में जाना पड़ता है।
जय हो महाराज। चलिए धर्म त्रिकोण का देखो एक सीक्रेट दे रहा हूं। धर्म त्रिकोण का हिमालय कौन है? नवम भाव। एक 5-9 का हिमालय कौन है? उन्नति का शिखर क्या है? नवम भाव। ऐसे ही अर्थ त्रिकोण का हिमालय क्या है? दशम भाव। ऐसे ही काम त्रिकोण का हिमालय कौन है? हाईएस्ट पीक क्या है? 11th हाउस। और ऐसे ही मोक्ष त्रिकोण का हिमालय हाईएस्ट वाला भाव कौन सा है? 12वां भाव। अब लीजिए सूत्र लीजिए। यदि आप कोई भी पत्री देखो तो उसमें यह देखो क्या छठे भाव और 7वें भाव के स्वामी केंद्र या त्रिकोण में है? आसान ज्योतिष। क्या छठे और 7वें भाव के स्वामी केंद्र या त्रिकोण में है? आप लोगों की जन्म पत्रियों में एस्पेक्ट करते हैं। वो व्यक्ति परिवार में जिंदाबाद होता है, नगर में जिंदाबाद होता है और पूरे भारतवर्ष में उसकी जय जयकार होती है। लोग उसको जानते हैं। The Lord of 6th house and the 7th house. 6th house अर्थ त्रिकोण का मध्यम बीच का मार्ग है। चलो आप किस कुंडली की बात कर रहे हैं? अजी उसी का नहीं कर रहा। काम त्रिकोण का 7th भाव और धर्म त्रिकोण और काम अर्थ त्रिकोण का 5th भाव। अर्थ त्रिकोण का 5th कन्या राशि 6ठा भाव और काम त्रिकोण का 7वां भाव। अर्थ और काम जब दोनों के अधिपति केंद्र और त्रिकोण में आ जाएंगे, धन भी होगा, मान भी होगा, संपदा भी होगी। ये सूत्र नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया। और वो व्यक्ति इतिहास में अमर हो जाता है जिसका 5वां, 6ठा, 7वां इकट्ठे होकर केंद्र या त्रिकोण में हो, या वो एक दूसरे को देखते हो। मरने के बाद भी वो अजर अमर होता है, उसका नाम होता है। 5वां, 6ठा और 7वें के स्वामी यदि केंद्र या त्रिकोण में हो। अब मैं जुपिटर का एक वो एस्पेक्ट आपको देने वाला हूं मास्टर की। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि सब थक गए सुनते सुनते। अब तो छोटी छोटी बातें करने में मजा आएगा। जुपिटर का 5th एस्पेक्ट क्या कहता है? Power on. सब जने ध्यान से सुने। Battery high. कहीं आपकी पत्री में योग ना हो जो बोलने वाला हो। अगर जुपिटर का 5th एस्पेक्ट की क्या खूबी है? आपकी जन्म कुंडली का 5th भाव किस चीज का है? संतान का, प्रेम का और सबसे बड़ी बात सूक्ष्म बुद्धि का। जुपिटर का 5th एस्पेक्ट जन्म कुंडली में जहां भी होगा उस भाव को वो व्यक्ति पुत्र की तरह स्नेह करेगा। वे सूत्र नोट कर लीजिए। सो रहे हो, हवा में निकल गई बात। तीसरे घर में होगा तो अपनी बीवी को बच्चों की तरह प्यार करेगा, केयरिंग होगा, उसके बिना रह नहीं पाएगा। अगर 3rd हाउस का जुपिटर होगा विद दिस 5th एस्पेक्ट 7th हाउस को देखेगा, पत्नी को भी बच्चों की तरह उसके लिए ऐसा जान देगा कि ये मेरे सब कुछ है। ये जुपिटर का 5th एस्पेक्ट है। वेरेवर जुपिटर लगन में होगा तो वो व्यक्ति अपने बच्चों से बहुत प्रेम करेगा। 5th भाव, द 5th एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर स्नेह करता है बच्चों की तरह। यह है मास्टर की। 11वें भाव में गुरु है। 3य भाव को छोटे भाई बहनों को अपने बच्चों जैसा देगा, उनसे नुकसान उठा लेगा पर उनका ध्यान रखता रहेगा। The 5th aspect of Jupiter will give you the caring attitude. This is the beauty of Jupiter. The 5th aspect of Jupiter. वो खोजबीन करने में लग जाएगा।
बढ़ेगा, बड़ा अवतार होगा, वो रिसर्च का इतना बड़ा बादशाह बनेगा। क्या बात है। अब जिसके भी जुपिटर कहीं भी हो, आप आजमाइए कि आपके जीवन में यह बात लागू होती है। ये सिद्ध सूत्र हैं, सिद्ध हैं। क्या मैं रहा हूं, जिनका नवम भाव में होगा वो खुद को पालेगा बच्चे। जिधर नवे काल होएगा, सुन लो, इनके लिए खड़े हो जाओ, पहले खड़े हो जाओ, तालियां बजाओ भी इनके लिए। मैंने लास्ट में बोलना था, नवम भाव में जो होगा वो खुद को लिए पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज्यादा काम करेगा। वो बच्चा जय हो जाएगा, वो परिपक्व भी नहीं होएगा, वो चाइल्डिश एटीट्यूड वाला होगा, वो बच्चों की तरह लगन को देखेगा। ही विल, वो अपने को बच्चों जैसा रखेगा, मैच्योर ही नहीं हो पाएगा जिसके नवम भाव में जुपिटर है। That is the point and you should enjoy it. मैंने आज आपको मंगल की 8वीं दृष्टि बताई कि मंगल जिस भी घर को 8वें भाव से देखेगा, आपके एनिमी जो भी होगा 8वें भाव से रिलेटेड, उसको नष्ट कर देगा। That is the beauty of aspect of Mars और स्पेशली 8th aspect। हाँ जी, वही बताया आपने अभी। वो ऐसा ही सवाल कर रहा है, लेकिन वो देखे तो अपने और नया मंदिर अपने आप में देख रहा है, वो बड़ा ही नहीं होता। उन्हें यात्रा की सी ना बड़ी लंबी, विपक्षी के बंदे ने, बड़ा ही नहीं हो रहा। सुनो एक बात, हुकुम करो। हुक्म नहीं, ऐसा है, आपने 2 बातें बोली बहुत अच्छी जी। वो बृहस्पति की बात कर रहे हैं। आपने एक बात की कि बृहस्पति, अरे माइक दे दो। माइक सारे सुनो ना, सुनो नहीं, आपकी बात कर, आपने बात की बृहस्पति की कि किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत मतांगा नाम युथाना महंती चौकी। लो सुनो फिर, आपको क्या से ना पंजाबी बहुत जल्दी है, और मैं तो बोलना ही पंजाबी हाँ, जिन्हें मर्जी बुलवा लो, अजी पक्के अंबर से ही है। जो ग्रह नीच का होता है, नीच का ग्रह का, ये भाषा है हमारी नीच। हम कहना ये चाहते हैं कि तुझको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, घाट घाट का पानी पीना पड़ेगा और तू ऊंचाइयों को अवश्य जाएगा। ये मतलब है नीच का। अस्त ग्रह नष्ट नहीं होता। अगर कोई ग्रह अस्त हो तो ये मत समझ लो उसका असर नहीं है असर, वो नष्ट नहीं है। जब तक पड़ोसी तड़क रहा है उन्हें जान दो, फिर आ जाएगा। और जरूरी नहीं हर जगह तलवार ही काम करे, कपड़े सीने होते सुई दी लोड़ बनती है। और निचले ग्रह का काम में वो मेहनत करके आपको आगे लेके जाएगा। इसलिए जिसकी पत्री में नीच के ग्रह हैं वो व्यक्ति सर्वाधिक उन्नति करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं और बहुत कामयाब होते हैं। नरेंद्र मोदी की पत्री में नीच का चंद्रमा भाग्येश होकर पड़ा हुआ है। इसने घाट घाट का पानी पिया और चाह बेची, कुछ भी गिरता, देख लो अब कहां है। और एक खूबी है नीच के ग्रह की, और एक नीच के मंगल लग्नेश है। मंगल तो लगन का मालिक है। और नया नया वाली गला सारे को पता है कि क्या जी। सुनो जी सुनो, बहुत गुस्सा आता है जो आता है, फिर वो सुनता नहीं किसी भी। छेड़ दे जान देने में कुछ बोल के, क्योंकि बस जी बृहस्पति मंगल आगे चला गया ना। बेटा मंगल सेनापति है, उसके हाथ में तलवार है और गुरु दे हाथ कमंडल है, माला है ओदे हाथ। बहुत तो बहुत श्राप दे सकता है, और श्राप दे रहे 10 गुण पसंद कर रहेगा, एनी पावर है। बिल्कुल है। अब एक कीमती बात जो मैं लिख रहा, जी ने कही, आपने भी कही, मैं वाणी को विराम देने जा रहा हूं। कुछ बातें हमने आज समझी कि हम सब एक दूसरे के गुणों के एडमायरर बने। नंबर 1, हर व्यक्ति में कोई ना कोई खूबी है,
अच्छा हो। अगर आप ये ग्रुप बना लें, जैसे आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, बोन स्पेशलिस्ट होता है, ब्रेन स्पेशलिस्ट होता है, क्यों ना ज्योतिषियों में से कोई लगन का स्पेशलिस्ट बने, कोई पंचम भाव का बने, कोई नवम भाव का बने। ऐसे स्पेशलिस्ट हमें बनाने, और बनाने के बाद ये टीम वर्क इकट्ठी करनी है। अगर हमें भारत को ऊंचाइयों पे लेके जाना है तो ये हमारी विद्या सबसे कीमती विद्या है। इस विद्या के माध्यम से हम सब माला के मन के जुड़े एक साथ रहे। नेवर क्रिटिसाइज अदर्स। हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण है, आप गुण देखें और गुण देख के आप ये भी करें। अगर आपको कोई बात जन्मपत्रिक में समझ नहीं आती, आप रिकमेंड कर दीजिए, भाई उनसे भी राय ले लो, उनसे भी राय ले लो। एक तो उसका भी भला होगा, एक जो व्यक्ति आपसे राय प्रॉपर नहीं ले पा रहा उसे सही मार्गदर्शन मिलेगा। हम सब, मेरे पास जो भी व्यक्ति आता है ना, गुरुजी हाथ दिखाना है आपको, मैं कहता है नहीं यार तुसी लेखराज जी को जाओ, मैं सीधा इनका फोन नंबर देता हूं। हमारे पास विशेषज्ञ हैं, असि यहाँ ही अपनी गल करिए। पत्नी की बात आएगी मैं देख लूंगा, मुझे कहीं अड़चन आएगी मैं राम जी से बात कर लूंगा, इसमें टेंशन क्या है। हम वसुधैव कुटुंबकम, हम एक साथ मिलके चले, एक साथ एक दूसरे के ज्ञान को शेयर करें, किसी को क्रिटिसाइज न करें। हर व्यक्ति अमूल्य है, और जो व्यक्ति ज्योतिष कर रहा है, ब्रह्म विद्या का उपासक है, वो आदरणीय पूजनीय है, लेकिन उसे भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि आचरण शुद्ध रखना होगा। अगर आचरण शुद्ध नहीं है, वेद का ऋषि कहता है आचारहीना पुनंती ना वेदा, आचरण से हीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। और यह विद्या उसी को शापित होती है जो ब्राह्मण ब्रह्म विद्या से धन कमाए और आसुरी तरीकों से शराब वगैरह पी के उस पैसे को बर्बाद करे, वही शापित होती है। ये शाप उसी को लगता है। अपने आचरण को पवित्र करिए, ईमानदारी से रहिए, और ये व्यर्थ की चीजों से हटिए, तब आप इस ब्रह्म विद्या में आने के योग्य हैं, और आपकी वाणी पे सरस्वती का वास होगा। जो आप कहेंगे वो होगा, अगर आप शुचिता, आपका खाना, आपका पीना, आपका आचरण शुद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए।